हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं एस कुमार गार्डनिंग। अक्सर मित्रों का यह सवाल आता है कि उन्होंने जो ग्राफ्टिंग की वह फेल हो गई या ग्राफ्टिंग साइन हरी है और उसकी ग्रोथ नहीं आ रही। तो आज का यह छोटा सा अपडेट इसी के ऊपर है कि आपके द्वारा की गई ग्राफ्टिंग पर ग्रोथ 10 दिन के अंदर आए। इस बात का मैं आपसे वायदा करता हूं। यदि आपने बताए गए तरीके से साइन प्रिपेयर की है तो सबसे पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि पहला, साइन हमेशा ऐसे पौधे से लें जिस पर पहले से फल फूल आ रहा हो। दूसरी बात, आप पौधे पर लगे हुए उस साइन को जिसको आपने सेलेक्ट किया है ग्राफ्टिंग के लिए, उसकी पत्तियां पौधे पर लगे हुए हटा देना है आपको। 1 सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि जो पत्तियों का डंठल है वह जैसा आप देख रहे हैं उस तरह से टूट के अपने आप गिर जाएगा और टिप पर आपको नई ग्रोथ निकलती हुई दिखाई देगी। इस तरह की प्रिपेयर साइन से जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो उस पर आपको जल्दी से जल्दी यानी कि 10 दिन के अंदर आपको नई पत्तियों का फुटाव दिखने लगता है। आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा कटिंग्स उस पौधे से ही आपको लेनी है जिस पौधे पर पहले से फल फूल आ रहा हो। ऐसे पौधे जिन पर फल फूल नहीं आ रहा है उनसे आप कटिंग लेने से बचें। दो और महत्वपूर्ण टिप जो मैं आगे बताने वाला हूं उसको समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो इस तरीके से जो साइन प्रिपेयर की जाती है उसके सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। उस ग्राफ्टिंग में ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। आप देखेंगे कि ग्राफ्टिंग के 10 दिन के पश्चात ही आपको इस पर नई पत्तियों के फुटाव दिखने लगेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि हम इस सायन को 1 से 1.5 इंच नीचे का छोड़ के जहां पर हमें इसे मेन प्लांट से यानी कि रूट स्टॉक प्लांट से ज्वाइन करना है उसके ऊपरी हिस्से को हम ग्राफ्टिंग टेप से लपेट रहे हैं। इसका कारण यह है फ्रेंड कि जब आप इस तरह से ग्राफ्टिंग सायन को अपने ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से लपेट देते हैं तो उस पर आपको ग्राफ्टिंग कैप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, आपने देखा होगा कि ग्राफ्टिंग करने के पश्चात उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कैप लगाया जाता है। असल में वह ह्यूमिडिटी को जनरेट करने के लिए होता है ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट हो और उस पर न्यू ग्रोथ जल्दी आए। तो ग्राफ्टिंग टेप को जब आप इसे इस तरह से लपेट देते हैं तो आपको ग्राफ्टिंग कैप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस बात का ध्यान रखें, जब आप इस पर ग्राफ्टिंग टेप साइन पर लपेट रहे हैं तो ऊपरी हिस्से में जहां पर नई ग्रोथ आनी है वहां पर उसकी एक ही लेयर होनी चाहिए। ज्यादा लेयर यदि उसके ऊपर आएगी तो ग्राफ्टिंग की जो न्यू ग्रोथ है उसको निकलने में समय लगेगा। इस तरह से तैयार की गई साइन को आप, जैसा मैंने कहता था पहले भी कि ग्राफ्टिंग करने के पश्चात उसको ब्राइट लाइट वाली जगह में रखना है। तो इस तरीके से यदि आप साइन प्रिपेयर करते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं और इसकी ग्राफ्टिंग किसी धूप वाली जगह पे भी कर देते हैं ना, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ग्राफ्टिंग 100% सफल होगी। यह आजमाए हुए नुस्खे हैं जो मैं समय समय पर ग्राफ्टिंग से रिलेटेड स्वयं पहले अप्लाई करता हूं। जब उसमें सही रिजल्ट मिलते हैं तभी वह जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बारिश जब शुरू हो जाती है उस समय से ग्राफ्टिंग हम सभी तरह के फलदार पौधों पर कर सकते हैं। अब ग्राफ्टिंग का समय जल्दी ही चालू होगा और आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में ग्राफ्टिंग करके और फलदार पौधे अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।